सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बुधदेव के बारे में। और बुधदेव, आपको पता ही है कि बुधदेव का राशि परिवर्तन हर महीने होता है। तो इस महीने में भी बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है 22 सितंबर को, और 2 अक्टूबर तक बुधदेव जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में रहेंगे। 22 सितंबर को प्रवेश करेंगे, 2 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। 22 सितंबर को दर्शकों, तुला राशि में जब बुधदेव प्रवेश करेंगे तो तुला राशि जो है वो बुध की प्रिय मित्र की राशि है, जो कि शुक्र की राशि है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि बुध के प्रवेश करते ही कपड़ों के व्यापारियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। यानी कि बुध जो है कॉस्मेटिक्स के कारक है, कपड़ों के शुक्र जो है कॉस्मेटिक्स के कारक है, जो है लग्जरी के कारक है। लग्जरी आइटम्स में वृद्धि हो जाना, लोग लग्जरी के पीछे चीजें खरीदनी शुरू कर देंगे। और जो है व्यापारी वर्ग के लिए ये जो महीना है बहुत बढ़िया है, व्यापारियों को लाभ होगा। और जो भी शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं और जो बुध से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब चीजों में आपको खासा आपको लाभ की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बुध देव जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और मिथुन राशि में सब राशि के होते हैं, और मीन राशि में वो नीच के होते हैं। तो मित्र की राशि में बुध का प्रवेश और किन राशियों पर, सब राशियों पर क्या क्या इसका इफेक्ट आएगा, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। मेष से लेकर मीन तक क्या आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो सबसे पहले मैं बात करने चाहूंगी मेष लगन वालों के लिए। तो सप्तम भाव से बुध का गोचर, सप्तम भाव से होगा बुध का गोचर मेष लगन वालों के लिए। सप्तम भाव बुध का अपना जो है घर होता है, और यहाँ पर तुला राशि में बुध देव जाएंगे, आपकी पार्टनरशिप अच्छी करेंगे, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, गुड न्यूज आपको मिल सकती है, और आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, कामकाज के रास्ते खुलेंगे, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, विवाह के योग बनेंगे। विवाह के लिए जो बहुत समय से पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो भी आपको खुशखबरी जो है वो इस महीने मिल सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो क्या है आपके लिए बुध, क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। बुध जो है आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको प्रसिद्धि दिलाएंगे, क्योंकि बुध का छठे भाव में बैठना, अपने घर में बैठना, आपकी कॉमन सेंस में बढ़ोतरी होगी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप किसी की तैयारी कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नेम फेम गेन करेंगे, पैसों का लाभ होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुबान संभाल के। तो वृषभ राशि वालों के लिए मेरे पास एक ही स्लोगन है, जुबान संभाल के, जुबान संभाल के। इस चीज का आप ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया महीना ये जाने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो मिथुन लगन में बुध देव का जो है वो पंचम भाव से गोचर होगा। लग्नेश का पंचम भाव में जाना, चतुर्थेश का पंचम भाव में जाना अपने आप में ही राजयोग होता है। तो लग्नेश, कॉमन सेंस आपकी बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत के रास्ते आपके खुलेंगे। कोई आपका जो बहुत समय से प्रसंग चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके लिए जो है आपके पेरेंट्स तैयार हो सकते हैं, पिता से आप बात कर सकते हैं। ये महीना आपके फादर के लिए भी बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए अच्छा है। बॉस से आप अच्छे रिलेशन बनाकर रखें, पिता से संबंध अच्छे बनाएं, और छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ बुध से संबंधित स्टेशनरी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और किसी स्कूल में जाकर आप यहाँ पर इस महीने का आपका क्या उपाय है, किसी स्कूल में जाकर आप जो है एक शमी का पौधा लगा सकते हैं, एक बुध का पौधा लगा सकते हैं, आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अगर स्कूल ना मिले तो कहीं पर भी आप किसी पार्क में लगा दीजिए, इससे भी आपके रास्ते जो है वो खुलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। बुध देव आपके 12वें भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, और ये चौथे भाव में आपके गोचर करेंगे। चौथा भाव हमारा जो है माता का घर है, तो माता की थोड़ी सी सेहत का आपको खासा ख्याल रखना है। चेंज ऑफ हाउस आपका हो सकता है, जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, काम को लेकर आपके न्यू आइडियाज जो है, न्यू क्रिएशंस आपकी होंगी। बुध देव जो है चौथे घर में राजयोग बनाते हैं, तो राजयोग जो है आपका फलित होगा। और बुध जो है
आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया बरकत आपकी लेके आने वाले हैं। और आपकी बुआ, बेटी, मासी से संबंधित रिश्तेदारों से भी आपको यहाँ पर बनाकर चलनी है, उनको मीठा देकर आशीर्वाद जो है आपको जरूर लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो बुध आपके जो है लाभ भाव के कारक हैं, आपके धन भाव के कारक हैं। ऐसे में बुध का तीसरे भाव में बैठना, बुध तीसरे भाव में जो है अच्छे नहीं होते हैं। मेरे जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बुध तीसरे भाव में बैठकर जो है बंदे का पराक्रम तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जो है वो इंसान अपने बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में कम सोचता है। इससे उसकी जो है लगातार बदनामी जो है उसकी होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बुध के राशि परिवर्तन का आपके जिंदगी में अच्छा असर आए, इसके लिए और आपकी हेल्थ खराब ना हो पाए, इस चीज का आपको खासा ख्याल रखना है। आपने जैसे किन्नरों को आपने कुछ हरे रंग की चूड़ियां या कुछ हरे रंग का सूट आप किन्नरों को दीजिए। इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपके काम बनने लगेंगे, कम्युनिकेशन होगी, छोटी यात्राओं के आपके योग बनेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन के लगन से बुध का गोचर जो है वो हो रहा था। अब बुध का गोचर जो है आपके दूसरे भाव से, यानी दूसरा भाव किस चीज का होता है हमारा, दूसरा भाव होता है हमारा धन भाव। तो धन भाव से बुध का गोचर होगा तो धन में वृद्धि होगी, धन में बढ़ोतरी होगी, धन में आपकी बढ़ोतरी होगी, धन के रास्ते खुलेंगे, आपके काम काज की आपका स्टाइल चेंज होगा, काम का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, आपको लाभ ही लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप इस चीज पे मौके पे चौका लगाएं और बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें आप करने आ जाएंगी आपको। और लाभ आपको कर्म स्थान में भी आपको लाभ मिलेगा, यानी कि जो जैसे वर्क प्लेस में जो कोई पैसा अगर आपका अटका हुआ था कहीं पर या ऑफिस से मिल नहीं पा रहा था, तो इस महीने में मिलने के योग आपके बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन में आपको बता रहे तुला राशि में बुध देव जा रहे हैं, तो तुला लगन वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये जो गोचर है बहुत बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन बुध यहाँ पर जब भी लगन से बुध का गोचर होता है या बुध देव जो है वर्ष कुंडली में अगर लगन में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा सा बिजनेस को लेकर थोड़ी सी उल्टा-पल्टा कराते हैं और यहाँ पर थोड़ी रिश्तेदारी में जो है आपकी बदनामी करवाते हैं, ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देते हैं। तो यहाँ पर जो है बुध का आपको खासा ख्याल रखना है। बुध आपके 12वें भाव के स्वामी भी है और आपके 9वें भाव के, किस्मत के स्वामी का लगन में आना अपने आप में ही यहाँ पर ये बहुत बढ़िया योग होता है। तो आपके लिए समय अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज गेन कीजिए, 1 महीने का समय है। आने वाले जो आपके समय है वो भी मुझे बहुत अच्छे और बेहतरीन नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या उपाय करना है, आपने अपने भाइयों से और बहनों से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, पिता के साथ में आपको बनाकर रखनी है। और आपने फिटकरी के कुल्ले जो है यहाँ पर करते रहने हैं। फिटकरी लीजिए थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में, उसे पानी में डालिए और उसका कुल्ला जो है करिए, एक दिन में 1 बार करिए और या फिर बुधवार के बुधवार करिए, आपको बहुत बहुत राहत आपको मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो उनके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं बुध और आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं बुध। अब ऐसे में बुध का तुला राशि में जाना, 12वें भाव का जाना, यानी खर्चों में वृद्धि होगी, खर्चों में आपकी वृद्धि होगी। अष्टम का 12वें भाव में जाना, अष्टम भाव का स्वामी होता है बुध, जो कि क्या होता है कि आपका 8th हाउस लॉर्ड इज गोइंग टू सिट इन द 12th हाउस। यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी आपको थोड़ी सी आ सकती है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ना आए, इस चीज का ध्यान रखना है। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपके लिए समय आ रहा है। कोई आपका कोई काम अटका हुआ था विदेशों से, कोई आपको पीआर नहीं मिल रही थी या फिर आपका वो आपका जो है कोई वीजा वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो काम आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा, ये समय आपके लिए खुशखबरी देगा। लेकिन बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में रहना पड़ेगा आपको सावधान, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट्स आपकी थोड़ी सी ब्लॉक हो सकती है, शारीरिक परेशानी आपको आ सकती है। मैं बुध को कभी भी 12वें भाव में अच्छा नहीं मानती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों की अगर हम बात करें तो बुध का आपके जो है बुध देव का आपको लाभ ही लाभ, पत्नी से लाभ, काम से लाभ, नौकरी में प्रमोशन, लाभ ही लाभ की स्थिति बनेगी। ये पूरा महीना आपकी लॉटरी निकली रहेगी। तो लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप में संयम रखकर आपको काम करना है। अगर आप संयम रख लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है ये बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों की अगर आपको क्या करना है, मकर लगन वालों को
आपकी जो पत्रिका में बुध है वो छठे भाव के स्वामी और आपकी किस्मत के स्वामी होते हैं, और ऐसे बुध का दशम भाव से गोचर करना, 10th हाउस में जाकर बुध का गोचर होगा इस महीने में। और ये गोचर जो है वो 2 अक्टूबर तक रहेगा। 2 अक्टूबर तक बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, कामकाज के नए रास्ते खुलते रहेंगे, आपके बॉस से आपकी बनती रहेगी, और ये बॉस जो है आपको आगे तक काफी लेकर जाएगा। अगर इन्होंने आपका कोई काम अटका रखा था, कोई काम आपका जो है परेशान कर रखा था, तो ये काम आपके जो है वो बनेंगे। तो पूरा महीना जो है ये आपके लिए बड़ा शुभ है। इस महीने पे मौके पे चौका आपको लगाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो कुंभ लगन वालों के पंचम भाव का स्वामी होता है बुध और अष्टम भाव का स्वामी होता है बुध। ऐसे बुध का किस्मत में जाकर बैठ जाना पिछले महीने से तो बेटर महीना है आपके लिए, नो डाउट। लेकिन इस महीने में आपको ध्यान रखना है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी खुलेंगी जो बिल्कुल ही ब्लॉक पड़े हुए थे रास्ते, आपके कुछ काम ही नहीं बन रहे थे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, और एक महीने से आपकी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे थे, उन सब चीजों में आएगा सुधार। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी आपकी पटरी पर पहुंच चुकी है और अब जो है हरी झंडी का इंतजार है गाड़ी को, आगे गाड़ी आपकी भागने वाली है। तो ये आपके लिए महीना जो है बेहद खास है। कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपको जो है आपके लाभ में जो है वो कमी आए। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों की अगर हम बात करें तो बुध का अष्टम भाव से गोचर मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि 8वें घर में बुध को कहते हैं, ये जो है ना उल्टा चमगादड़ भी कहते हैं कई बार इसको। बुध जो है ना 8वें घर में बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। ऐसा इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं बड़ा एक्टिव हूँ, मैं बड़ा जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो हर उसका पैतरा जो है वो उल्टा पड़ जाता है, उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। यानी कि वो मिट्टी को हाथ लगा, अगर वो सोने को हाथ लगाता है तो मिट्टी कर देता है। कई लोग होते हैं ना कि मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना कर देते हैं, लेकिन ये 8वें बुध वाले क्या करते हैं, सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर अपना खासा ध्यान रखना है, कुछ भी आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए इस चीज का खासा ध्यान रखिए। और आपने यहाँ पर जैसे कुछ मशरूम के पैकेट होते हैं वो मंदिर में रखकर आइए, चाहे महीने में एक बार रखकर आइए, चाहे बुधवार के बुधवार रखकर आइए, लेकिन मशरूम जो खाने वाली सब्जी वाले मशरूम होते हैं उसको रखकर आइए। सब्जी को बनाकर नहीं रख के आना है, कच्चे रखकर आने हैं। ये आप उपाय कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। और जो है आप सभी के लिए बुध का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए बहुत बढ़िया हो। और मैं यही चाहती हूँ कि आप जीवन में बुध आपके बिजनेस को बढ़ाएं, आपकी बुद्धि को बढ़ाएं, आपके व्यापार को बढ़ाएं, आपके कामकाज को बढ़ाएं, आपकी नौकरी में आपको तरक्की दे, और आप सभी के जो है बुद्धि आपकी सही काम करे। मेरी यही आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस है। तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं साक्षी ठाकुर आपका बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हमें बहुत जो है अपना प्यार दे रहे हैं और अपना स्नेह दे रहे हैं। और आप लोग हमसे 3 बजे दोपहर को और रात को 10 बजे लाइव प्रोग्राम पर फ्री कुंडली विश्लेषण का हिस्सा बन सकते हैं। आपके लिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे।